बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हम वीडियो नंबर 7 के नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पास्कल्स लॉ को पढ़ा और उससे पिछले लेक्चर में हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड पढ़ा था। पास्कल्स लॉ वाज अबाउट द प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड एंड प्रेशर ऑफ लिक्विड्स में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में प्लेस किया जाता है तो लिक्विड जो है उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो प्रेशर इक्वल होता है P इक्वल्स टू रो जी एच के, जिसमें हमने रिलेशन पढ़ा था कि डेप्थ के साथ साथ जो है वो लिक्विड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज़ अबाउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड और एनी ऑब्जेक्ट प्लेस इनसाइड द लिक्विड, कि जब भी किसी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो लिक्विड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स क्या होती है, कितनी होती है, उसको जो है वो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक दो क्वेश्चन हैं माइंड में अराइज होते हैं कि एक आपके पास जो है वो 5 रुपीज़ कॉइन है और एक जो बहुत हैवी वेट शीप है जो कि स्टील और आयरन की बनी होती है। दोनों को जब लिक्विड, फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करते हैं, जब वाटर के अंदर डाला जाता है तो जो कॉइन होता है वो सिंक कर जाता है। जो हैवी वेट शीप्स होती हैं वो फ्लोट करती रहती हैं। क्यों? सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पास एक एयर फील्ड बकेट है पूरी, ठीक है, आपने कोई बॉल ली या फिर एयर फील्ड बैलून लिया। आप कोशिश करते हो कि इसको इनसाइड द वाटर रखने की या अंदर जो है वो डुबोने की कोशिश करते हो, डिप करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो। जब आप फोर्स लगा रहे होते हो, उसको पुश कर रहे होते हो, तो आपको इन द अपोजिट डायरेक्शन एक फोर्स जो है वो फील हो रही होती है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसको बॉल को या बैलून को रख दिया, जैसे ही आप फोर्स से हटाओगे, अपना हाथ पीछे करोगे तो ये वापस जो है वो सरफेस पे आ जाएगी, वहाँ पे फ्लोट करने लगेगी। क्यों? तो इसका आंसर जो है वो एक ग्रीक साइंटिस्ट हैं आर्किमिडीज, उन्होंने दिया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है इनसाइड द लिक्विड या कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद होता है किसी लिक्विड में, तो लिक्विड जो है उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। उस अपवर्ड फोर्स ऑफ द लिक्विड को नाम दिया गया अपथ्रस्ट का। उस अपवर्ड फोर्स को नाम दिया गया अपथ्रस्ट का। तो अपथ्रस्ट क्या है? इट इज़ अ फोर्स, एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, ये आपके पास जो है वो अपथ्रस्ट की डेफिनेशन होगी। अब इसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्टेटमेंट से कि स्टेटमेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल की क्या है। एक्चुअली में हम स्टेटमेंट के करके इसकी स्टेटमेंट समझ के एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन, जो कि हमने इस अपथ्रस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। एक फॉर्मूला बनाएंगे कि किसी भी लिक्विड में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितनी अपथ्रस्ट जो है वो फेस करता है, उसको हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल की क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एन अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट। अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया कि अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, कि वो जो अपथ्रस्ट है वो कितनी होगी? वो उतनी होगी जितने वेट का लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है अपनी जगह से। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, जब हम बॉल को पुश करेंगे डाउनवर्ड तो ये यहाँ से रास्ते से जितना इसका साइज है यहाँ से जाएगी तो उतने यहाँ से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, यहाँ नीचे की तरफ मूव करेगी। डिस्प्लेस क्योंकि अब खुद को उसने अकोमोडेट करना है, सेटल डाउन नहीं करना है। यहाँ से जितने वाटर को उसने पीछे हटाया है, डिस्प्लेस किया है, डिस्टर्ब किया है, उतने वाटर का जो वेट होगा उतने उसको क्या फेस करनी पड़ेगी? अपथ्रस्ट फेस करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि एक आपके पास लार्जर एयर फील्ड वाटर फील्ड सिलेंडर है जिसके अंदर हमने एक स्मॉलर सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेस किया हुआ है,
और इसके ऊपर इसके दोनों फेसेस के फ्रॉम द अपर फेस एंड डाउन फेस लोअर फेस दोनों तरफ से इसको एक फोर्स दो फोर्सेस फील करने पड़ेंगी। जो अपर फेस से फोर्स है वो F1 है ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट ऑन द अपर फेस ऑफ द सिलेंडर एंड F2 जो है वो डाउनवर्ड फोर्स है ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड ऑन द लोअर साइड ऑफ द सिलेंडर। टू फोर्सेज एक्ट करी हैं F1 और F2। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। जो F1 की वजह से प्रेशर होगा वो P1 होगा और F2 की वजह से जो प्रेशर होगा वो P2 होगा। और प्रेशर क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में मौजूद है तो लिक्विड इसके ऊपर जो प्रेशर लगाएगा वो ये रिलेशन होगा जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब चूँकि प्रेशर जो है वो वेरी करता है विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, तो वो डेप्थ देखेंगे कि किस डेप्थ पे जो है वो प्रेशर कितना होगा, यानी कि P1 एंड P2 कितना होगा। क्योंकि डेप्थ देखें P1 ऑन द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस। तो यहाँ पे देखें कि अपर सरफेस तक जो है यहाँ तक जो लिक्विड की डेप्थ है या सिलेंडर की डेप्थ है वो कितनी है H1 और टोटल डेप्थ ऑफ दिस सिलेंडर इज H2। तो अगर हम क्या करें कि टोटल डेप्थ में से इस डेप्थ को माइनस कर दें तो जो बाकी बचेगी वो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर होगी। तो हमने जो सिलेंडर लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उसकी हाइट क्या है H है, जिसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि टोटल डेप्थ में से इस अपर डेप्थ को जो वाटर के एक्स्ट्रा सरफेस से ऊपर आई हुई है वो मॉलिक्यूल्स आए हुए हैं उसको अगर माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगी, डेप्थ ऑफ दिस हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। क्लियर। तो अब हमारे पास हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे एट बोथ सरफेसेस ऑफ दिस सिलेंडर अपर एंड लोअर। वहाँ से हम जो है वो अप थ्रस्ट को कैलकुलेट करेंगे जो कि एक फाइनल रिलेशन होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में मौजूद होगा तो उसको कितनी अप थ्रस्ट जो है वो फेस करनी पड़ेगी, हम उस रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे हाइट ऑफ टोटल हाइट ऑफ दिस सिलेंडर का देख ली कि वो किसके इक्वल है, H2 माइनस H1 इक्वल्स टू H। अब प्रेशर जो कि अप्लाई करेगा लिक्विड ऑन द अपर साइड ऑफ दिस सिलेंडर वो आपके पास क्या होगा, P1 ड्यू टू द हाइट H1। तो आपके पास क्या होगा, रो G H1। ठीक है। सिमिलरली प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड एट द डेप्थ ऑफ H2 वो P2 होगा। वो किसके इक्वल होगा, रो G H2। हमने उस टॉपिक में पढ़ा था कि डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, वेरी क्या करेगा, वो डेप्थ्स करेंगे, डेप्थ के साथ जो है वो प्रेशर वेरी करता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम 2 कह देते हैं। क्लियर। अब हमने प्रेशर तो हमारे पास है, हमने रिलेशन ड्राइव किया हुआ है। हमारा टारगेट क्या है, अप थ्रस्ट को कैलकुलेट करना, यानी कि नेट फोर्स को कैलकुलेट करना है जो कि इस सिलेंडर पे लगेंगी। वो नेट फोर्स इक्वल्स टू द अप थ्रस्ट होगी। तो यहाँ पे प्रेशर से हम जो है वो फोर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो एरिया दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PA इक्वल्स टू फोर्स। तो F1 फोर्स किसके इक्वल होगी, इसके अंदर वैल्यू को पुट करें तो F1 इक्वल्स टू P1A। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स F1 इक्वल है आपके पास P1A के। इसके अंदर हम अगर वैल्यूज़ पुट करें कि F1 और P1 की वैल्यू क्या है आपके पास, रो G H1। सिमिलरली अगर हम F2 कैलकुलेट करें तो वो आपके पास P2A हो जाएगा। F2 इक्वल्स टू P2A। P2 की वैल्यू हमारे पास है F2 इक्वल्स टू P2 रो G H2। F1 भी आ गई और F2 भी आ गई। टोटल 2 फोर्सेस जो हैं वो इस सिलेंडर पे एक्ट कर रही हैं।
तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगी? नेट फोर्स क्या होती है, हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द नेट फोर्स। तो इस सिलेंडर पे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल 2 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, F2 F1 एंड F2। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास नेट फोर्स होगा और वो इक्वल होगा अप थ्रस्ट के एक्टिंग ऑन दिस सिलेंडर बाय द लिक्विड। तो नेट फोर्स इक्वल किसकी आ जाएगी? F2 माइनस F1 के। रिजल्टेंट तो हम ये लेते हैं ना कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, यहाँ पे लेकिन माइनस किया है, इसलिए माइनस किया है कि दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। और हम यहाँ पे देखें लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर और नीचे देखें मॉलिक्यूल्स, तो डोमिनेंट फोर्स जो है वो कौन सी होगी? अप थ्रस्ट लेनी है, अपवर्ड फोर्स लेनी है। तो उसमें से अपवर्ड फोर्स में से हम जो डाउनवर्ड फोर्स, स्मॉलर फोर्स को माइनस कर देंगे तो F2 माइनस F1 इक्वल्स टू द नेट फोर्स। ये नेगेटिव दिया ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन है कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अब हम क्या करेंगे, F1 और F2 की वैल्यूज़ उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे तो नेट फोर्स इक्वल हो जाएगा आपके पास, F2 इक्वल होता है रो GH2 माइनस रो GH1। सॉरी, यहाँ पे फोर्स A भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा F1A और ये भी आ जाएगा P2A है ना, वैल्यूज़ P2 की पुट की, तो एरिया इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी आपके पास एरिया माइनस एरिया आ जाएगा। तो अब हम कॉमन जो है फैक्टर, जितनी भी क्वांटिटीज़ है उसको बाहर निकाल लेंगे। बाकी देखते हैं कि नेट फोर्स इक्वल होता है रो के G और एरिया कॉमन है, बाकी H2 माइनस H1 बचेगा। और H2 माइनस H1 किसके इक्वल है? वो हमने वेरी फर्स्ट बता दिया था कि दोनों डेप्थ्स को अगर माइनस करें तो हमारे पास जो है वो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। तो नेट फोर्स F इक्वल हो जाएगी रो GAH के। इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? सिंपल हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट गिव्स द वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट गिव द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो AH इक्वल किसके हो जाएगा? V के। तो F इज इक्वल्स टू रो GV। नेट फोर्स इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज एन अपवर्ड फोर्स exerted by the liquid placed in of any object placed inside the liquid। वो अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी रो GV के, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड V इज द वॉल्यूम। V इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, जितना किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को ये डिस्प्लेस करेगा। जितना वॉल्यूम के लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतनी उसको ज़्यादा अपथ्रस्ट जो है वो फेस करना पड़ेगी, क्योंकि हमने यही पढ़ा ना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट विच इज़ इक्वल्स टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस। यानी कि ये सिलेंडर जो है वो जितने लिक्विड को जाके डिस्टर्ब करेगा उसके वेट के इक्वल उसको फोर्स जो है वो फेस करना पड़ेगी। दैट फोर्स इज़ द अपथ्रस्ट। उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन F इज इक्वल्स टू रो GV। जैसे हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट। इस सिलेंडर ने जाके लिक्विड को डिस्टर्ब किया, लिक्विड के ऊपर एक फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करेगा। एज अ रिजल्ट जो है लिक्विड भी उसको क्या करेगा, एक उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा उसके एक्शन के इक्वल, यानी कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसके इक्वल वो उसको एक फोर्स उसको ऊपर की तरफ जो है वो पुश करेगा। इसी वजह से जो हैवी चीज़ें होती हैं वो जाके लिक्विड को डिस्प्लेस करती हैं। ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेंगे उसको ज़्यादा अपथ्रस्ट जो फेस करनी पड़ेगी, इससे चीज़ें जो है वो वहाँ पे फ्लोट करती हैं। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल था अबाउट द अपथ्रस्ट की। कोई चीज़ें जो है वो जो हैवी चीज़ें फ्लोट क्यों करती हैं, आगे इंशाल्लाह हम इनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे कि इसका ऑल्सो ताल्लुक जो है वो डेंसिटीज़ के साथ भी होता है, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है।